हेलो दोस्तों, आज मैंने क्या किया पूरे दिन तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और ये देखिए बाहर का नज़ारा। क्योंकि मैं ब्रश करके मुझे 6 बज गए थे तब मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो बाहर के जो मेरे पौधे हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं और आकाश में देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो मैं पार्क जा रही हूँ। तो पार्क मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ क्योंकि मैं स्कूटी भी सीख रही हूँ, तो इस बहाने मैं स्कूटी भी चला पाऊँगी और अपना पार्क में जाके थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लूँगी। तो पहले मैं अपनी स्कूटी को साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करके पहुँच जाती हूँ पार्क। तो हमारे यहाँ पे पास में है मधुबन पार्क है और एक डीडीए पार्क है। तो मैं आ गई हूँ डीडीए पार्क और ये देख पा रहे हैं आप, मैंने बाहर अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है और अब मैं जा रही हूँ पार्क के अंदर। सुबह सुबह जब पार्क आते हैं तो माइंड कितना फ्रेश हो जाता है और हमारा पूरा दिन ही बहुत ही अच्छा निकलता है। यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे जो पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पेड़ पौधे कितने सुंदर लगते हैं सुबह सुबह। और एक ना ऐसा लगता है कि हम अपने पूरे दिन को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम सोकर लेट उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा आधा दिन तो सोने में ही चला गया है, अब हम आगे क्या कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दी उठती हूँ और मैं पार्क भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का मेरा दिन बन गया है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये देखिए ये पार्क में थोड़ा सा पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करवाया है इस पार्क में। मैं अपने घर से कुछ बादाम और चने भी लेकर आ गई क्योंकि मैं पहले यहाँ पे राउंड लगा रही थी। तो मैंने कुछ राउंड्स लगाए, पार्क काफ़ी बड़ा है। उसके बाद मैं ये चने और बादाम यहाँ पे खा रही हूँ क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि चलो मैंने राउंड लगा लिए हैं, अब मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो मैं थोड़े से बादाम खा रही हूँ और ये थोड़े चने मैंने रात को भिगो दिए थे। तो बादाम का ये छिलका है, मैं इस छिलके को उतार के तब बादाम खाऊंगी और भीगने के बाद जो बादाम में टेस्ट होता है वो बहुत ही मस्त लगता है एकदम। मेरे को तो बहुत मज़ा आ जाता है क्योंकि जब हम बिना भिगोए खाते हैं तो अलग टेस्ट आता है और वो थोड़े गर्म भी होते हैं। बट अगर हम बादाम को भिगोकर पूरी रात तब खाते हैं तो उनकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, वो फिर ठंडे तासीर के हो जाते हैं जो हमें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखो डोगू, छोटा सा डोगू, डुग्गू है, ये डुग्गू है। ये मुझे कितना प्यारा लग रहा था, मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो ये उस बॉय के साथ खेल रहा था। ये देखिए पीछे मंदिर है, मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, कितना सुंदर नज़ारा है ना। मन एकदम से बाग बाग हो गया है मंदिर को देख के। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा घास पे चलती हूँ। तो मैंने अपने शूज़ को उतार लिया और मैं थोड़ा घास पे चलने लगी, जिससे मुझे सच में बहुत ही सुकून मिल रहा था। और अगर हम ऐसे डेली चलते हैं तो हमारी आइज़ वीक हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। मैं आते आते दूध खरीद लाई और थोड़ा पनीर लेके आई और मैंने ये डाबर आंवला हेयर ऑयल भी लिया जो मैं फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी, मैंने कभी लगाया नहीं है, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ अपने रूम पे अपना सामान लेके। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो मेरी जो मैंने किचन गार्डनिंग कर रखी है अपनी बालकनी में, कई सब्जियां मैंने उगा रखी हैं। तो ये मेरी जो बालकनी में मैंने पालक उगा रखी है वो देखिए थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो मैं अपने, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए तो थोड़ी सी सब्जी काफ़ी रहती है। तो मैं इनमें से जो पत्ते थोड़े ठीक से लग रहे हैं मुझे वो मैं अपना तोड़ रही हूँ। और मैं पनीर लेके आई हूँ तो मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं तो अब मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये पालक पनीर की है सब्ज़ी बनाऊँगी। इससे पहले मैं अपना नहा के पूजा करूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं अब अपने पौधों को पानी दे रही हूँ क्योंकि पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने पौधों का पूरा ध्यान रखना होता है। तो मैं भी अपने सभी पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ। ये बीन्स के पौधा है, इससे पहले था वो करेले का था, ये मेरी पालक है
और ये एलोवेरा है, ये एक बेल है फूलों की, ये बैंगन का पौधा है और ये भिंडी का पौधा है। तो मैं अपने जितने भी पौधे हैं सब में मैंने पानी दे रही हूँ मैं। तो सब पौधों को मैं एक एक करके सब में पानी मैं दे रही हूँ। तो पानी तो अब मैं अपने पौधों में दे चुकी हूँ। इसके बाद देखिए मेरे पास ये टिंडे के कुछ बीज हैं जो मैंने पहले भी उगाए थे, लेकिन ये मेरे पौधे नहीं लग पाए। तो अब मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ कि अब की बार मेरे टिंडे के पौधे उग जाएं। तो ये वाला मेरा गमला है जिसमें ऑलरेडी मिट्टी है और ये मिट्टी में कई चीज़ें मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है मिट्टी को। तो अब मैं इस मिट्टी में ये जो टिंडे के बीज हैं वो मैं इसमें फैला दूंगी और सभी जितने भी बीज हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा उनमें गैप कर दूंगी ताकि एक दूसरे के ऊपर बीज ना आए, ताकि उनकी ग्रोथ ना रुके। तो मैं जितने भी बीज हैं उनको हटा के थोड़ा सा गैप कर ले रही हूँ ताकि मेरे जो टिंडे के पौधे हैं वो एक अच्छे से ग्रो कर पाए। मेरे बाकी जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए हैं, बट टिंडे के नहीं हो पाए मेरे। तो मैं ये है वर्मी कंपोज है, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। पहले मैंने बीज डाल दिए थे मिट्टी में, उसके बाद मैं ये वर्मी कंपोज ऊपर से डाल देती हूँ। वर्मी कंपोज 15 दिन में एक बार डालनी चाहिए, जिससे पौधों को पूरा पोषण मिल जाता है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और सब्जियों में तो बहुत मस्त है, क्योंकि सब्जियों के लिए हमें पूरा पोषण चाहिए होता है, तभी हमारी सब्जियां उग पाती हैं। तो मैंने अपने के गार्डन में, अपने बालकनी में छोटी सी किचन गार्डनिंग की है। जो पौधे मुझे चाहिए वो मैंने अपनी ज़रूरत के सभी पौधे लगा रखे हैं। तो ये देखिए मैं अपना एक आधा बीज जो है वो ऊपर आया हुआ था तो उसको मैं ठीक से कर रही हूँ। अब मैं इसे ऐसे नीचे लगा दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में मैं इसे नहीं रखूँगी, 1-2 दिन में इसे ऐसे ही रखूँगी। और ये देखिए इसमें मैंने धनिया और मेथी उगाई थी। तो मेथी तो उग गई थी लेकिन मेरा धनिया नहीं हो पाया था। तो मैं अब धनिया के बीज दोबारा से इसमें ट्राई करूँगी। मेरे धनिया और टिंडे नहीं हो पाए और बाकी सब्जियां तो मैंने बोई तो वो बिल्कुल सब अच्छे से ग्रो कर पाई थी। अब मुझे नहीं पता इसमें कुछ क्या हुआ। तो मैं कई बार हमारी जो बीज की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आ पाती है, तो हो सकता है उस वजह से हुआ है। तो ये जो धनिया के बीज हैं वो मैंने फैला दिए हैं और इनमें भी मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा गैप कर दूंगी ताकि एकदम से एक जगह गुच्छा ना बन पाए। तो मैं इनको फैला रही हूँ सब जगह। और आधे में ये देखिए आप जो देख पा रहे हैं वो मेथी उगी हुई है, वो थोड़ी सी मेथी उगने लग गई है। अब इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर इसके ऊपर बिछा दूंगी ताकि मेरे धनिया को भी उगने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्रो हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि इनको पूरा पोषण मिले और मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगी। मैं अपने पौधों में सुबह शाम पानी देती हूँ और खाद का पूरा ध्यान रखती हूँ। और जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो मैं मिट्टी में भी कई सारी चीज़ें मिक्स करके अपनी मिट्टी को बनाती हूँ ताकि मेरे पौधे खिले खिले रहें। ताकि पौधों के जो खिले रहते हैं तो उनको देख के ही एक अलग ही सुकून मिलता है। ये मैंने इसको भी मैं ये ऐसे नीचे कर दूँगी ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। अब ये थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जो खाली मेरा पैकेट है मैं इससे इसे कवर कर दूँगी ताकि डायरेक्ट सूर्य की धूप ना लगे। क्योंकि एक बार जब हम कोई भी बीज उगाते हैं तो उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा इन्हें ढक दूँगी। ये मैं 1 दिन के लिए ढकूँगी और नेक्स्ट डे इनको हटा दूँगी ताकि इनके अंदर एक गर्मी बनी रहे और इससे ही हमारे बीज अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। अदरवाइज़ कई बार तो हमारे बीज उग ही नहीं पाते हैं। कि देखिए भोले बाबा जी हर हर महादेव। ये मैं इसमें भी मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट इनमें भी डाल दूँगी थोड़ा सा है। जो बाकी आप देखिए मैं पनीर लेके आई थी तो मैं पनीर और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन ले लिया है और पनीर का मैं ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ। पनीर मेरा 125 ग्राम ही है क्योंकि मेरे लिए सफिशिएंट है।
मुझे अकेले ही खाना है, तो इसलिए मेरे लिए तो ये सब्ज़ी बहुत एकदम सफिशिएंट है। तो मैंने टमाटर को पीस लिया है। ये देखिए मेरी चटपटी मसालेदार पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी है। ये देखिए मैंने फिर दिन भर काम किया, अपना सारा काम वाम निपटाया, और रात में ये एक हमारी पीजी में एक लड़की है, उसका बर्थडे था, तो हम उसके बर्थडे पे डांस कर रहे हैं। रात हो रखी है और रात को हम डांस कर रहे हैं, उसका बर्थडे मना रहे हैं। तो बहुत मज़े किए हमने, डांस वांस किया, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, केक वेक काटा। ये तो मैं भी मस्ती में यहाँ डांस कर रही हूँ। आप क्या मुझे देख पा रहे हैं ना? ये जो सामने ब्लैक में मैं ही हूँ। तो सब अपना डांस कर रहे थे, तो इन्जॉय कर रहे थे, तो उनके साथ मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ, ताकि कभी कभी तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करनी चाहिए। डेली काम करते रहते हैं तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। और मैं अभी 1 वीक के लिए अपने घर पे गई हुई थी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन पे। तो रक्षाबंधन मनाया और हम शीतला माता मंदिर भी गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ। तो ऑलरेडी मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो चुका था। मेरा तो अब मन था कि मैं अपना अच्छे से काम करूं। ये हमने पार्टी शार्टी की, तो अब हम जब हमारी पार्टी शार्टी हो जाती है उसके बाद ये देखिए हमारा जो सॉन्ग है अब फिनिश हो गया है। हम पार्टी वार्टी अब हम सोच रहे हैं कि चलो हम काफ़ी डांस कर लिया है, तो अब पार्टी समाप्त की जाए। तो पार्टी को अब हम एंड करते हैं, और फिर मैं रात को फिर से अपने थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो अब थोड़ा 2 घंटे जितना में से पढ़ा जाए, मैं थोड़ा स्टडी कर लूँ अपना, और उसके बाद तो फिर मॉर्निंग से वही मेरा रूटीन रहेगा जो मैंने आज आपको दिखाया। तो दोस्तों सब